हेलो गाइस, तो आज हम सीखेंगे उद्यम एप्लीकेशन कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गूगल पे आके टाइप कीजिए उद्यम रजिस्ट्रेशन, और जो सबसे पहले जीओवी वाला साइट आता है उसको क्लिक करिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक करिए। तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है आपका आधार नंबर, जो भी एंटरप्रेन्योर है। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का आधार नंबर आएगा, एंड नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर में प्रोप्राइटर का नाम आएगा। फिर हम नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे ये आधार नंबर डालने के बाद आपको एक ओटीपी जनरेट होगा, आपकी मोबाइल पे या ईमेल पे जाएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद आपके पास पैन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ वेदर इट इज़ प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जो भी आपका टाइप होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे उस प्रोप्राइटर का पैन नंबर, और फिर उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आता है, हैव यू फील्ड द आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर। अगर आपने प्रीवियस ईयर के लिए आईटीआर ऑलरेडी फिल किया हुआ है तो यहाँ पे यस कीजिए, ऐसे यहाँ पे नो करिए। देन डू यू हैव जीएसटीएन। अगर आपके पास ऑलरेडी जीएसटीएन है तो यस करिए, अदरवाइज यहाँ नो करिए। फिर नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर एज पर पैन और आधार। आपके पैन या आधार पे जो भी नाम है वो यहाँ पे लिखिए। फिर आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, और ये होता है कैटेगराइजेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द एमएसएमईज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज शेयर मेंबर कंट्रीब्यूशन अमाउंट। ये बताता है कि आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उस हिसाब से आपको किस किस तरह के कितने परसेंटेज में शेयर होने चाहिए, शेयर्स ऑफ ओनरशिप का कितना शेयर किसके पास हो सकता है, ये आपको बताया गया है। फिर एट्थ पॉइंट होता है सोशल कैटेगरी, कि यू आर फॉलोइंग इन जनरल, एससी एसटी या ओबीसी, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन हियर इज़ अ जेंडर, मेल फीमेल और अदर्स। फिर आता है स्पेशली एबल्ड। अगर आप कोई स्पेशली एबल्ड है तो यस करिए, अदरवाइज नो। नेम ऑफ द एंटरप्राइज, हमारे एंटरप्राइज का नाम क्या है, दैट इज़ हमारे बिजनेस का नाम क्या है, वो यहाँ पे आएगा। देन प्लांट यूनिट नेम, यहाँ पे आप आपके प्लांट का नाम लिखिए। इट मीन्स कि आपके बिजनेस का ही नाम लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे ऐड यूनिट करिए। फिर उसके बाद आपको आपके प्लांट का लोकेशन लिखना पड़ेगा, आपका एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे फ्लैट नंबर, नेम ऑफ द प्रेमाइसेस, विलेज, टाउन, ब्लॉक, रोड, स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, और फिर यहाँ पे ऐड प्लान करिए। फिर उसके बाद आपको ऑफिशियल एड्रेस, मतलब कि अगर आपका प्लांट और ऑफिस दोनों सेम है तो सेम एड्रेस में आ जाएगा, लेकिन अगर आपका ऑफिस कोई और दूसरी जगह है तो यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस आएगा। फिर है प्रीवियस ईएम, सेकेंड यूएम, रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी। अगर आपके पास पहले का लिया हुआ कोई नंबर है आधार, उद्यम आधार का, तो वो यहाँ पे आप मेंशन करिए कौन से टाइप का है। अगर नहीं है तो एनी पर क्लिक करिए। देन स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज, आपका एंटरप्राइज का स्टेटस, जैसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब आपका ये बिज़नेस इनकॉर्पोरेट हुआ था एक्चुअली में, उसकी डेट आ जाएगी। वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस्ड, आपका क्या प्रोडक्शन आपने ऑलरेडी चालू कर दिया है या नहीं, सो सिलेक्ट यस और नो। दैन डेट ऑफ कमेंसमेंट, कौन से डेट से आपने आपका बिजनेस शुरू किया है, वो यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर आपको 16 पॉइंट में आपके बैंक डिटेल्स का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, लाइक बैंक नेम,
उसका IFSC कोड एंड बैंक अकाउंट नंबर। 17 पॉइंट मेजर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। आपका मेजर एक्टिविटी क्या है? इफ़ यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग सो सिलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इफ़ यू आर इनटू सर्विसेज तो आप सर्विसेज सेलेक्ट करिए। ये होता है। फिर 18 पॉइंट होता है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NIC कोड फॉर एक्टिविटीज़। अगर आपने यहाँ ऊपर मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको आपके NIC कोड के डिजिट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से बिजनेस के लिए फॉल करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर NIC 4 डिजिट आप पे जाना है और आपको NIC 2 डिजिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे और उसमें से आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए जो भी अप्रोप्रिएट लगता है वो सिलेक्ट करिए। NIC 4 सिलेक्ट करने के बाद NIC 5 पे जब आप जाओगे तो आपके पास उससे रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे और फिर आपको उसमें से सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, कि आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में आता है। ये करने के बाद आप ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करिए। फिर 19th पॉइंट में आता है नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, कि आपकी बिजनेस में कितने मेल है जो एज एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं, एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और कितनी फीमेल्स है। तो यहाँ पे टोटल नंबर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन के लिए चेक पॉइंट देना है दैट यू अंडरस्टैंड दैट कि कोई भी चाइल्ड लेबर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड नहीं है। 20th पॉइंट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। यहाँ पे आपको कुछ फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सबसे पहले आता है रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31st मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर आप अभी फरवरी 24 में अगर आप ये भर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्रीवियस ईयर में दैट इज़ ऑन 31st ऑफ मार्च 2023 में आपका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना था, वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। एक्सक्लूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी सर्विसेज ड्यूरिंग 2021। मतलब कि अगर आपने कोई पोल्यूशन कंट्रोल के लिए या इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस के लिए आपने कोई एक्सपेंसेस किया होगा तो वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज़ कि आपका WDV लेस कोई कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल अगर आपने किया होगा वो, तो यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा। देन 21 पॉइंट में आपसे वो टर्नओवर पूछता है कि आपका टर्नओवर कितना है, टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग 21-22, एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड नेट टर्नओवर। आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ टर्नओवर डालना पड़ेगा। फिर उसमें से एक्सपोर्ट कितना किया है वो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका नेट टर्नओवर हो जाएगा, दैट इज़ अ डोमेस्टिक टर्नओवर। देन 22 से 27 पॉइंट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको और कौन कौन सी चीज़ों में रजिस्ट्रेशन लेना है। फॉर एग्जांपल, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन ट्रेड्स पोर्टल, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन नेशनल करियर सर्विसेज, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन NSIC, आर यू इंटरेस्टेड इन अवेलिंग फ्री इन डोमेन ऑफ बिजनेस ईमेल ID। तो आपको अगर किसी भी चीज़ के लिए येस या नो लगना है कि आपको रजिस्टर होना है, so select yes, otherwise you can select no appropriately. Then finally आपको यहाँ एक डिक्लेरेशन के लिए चेक पॉइंट करना पड़ेगा। जैसे आप इसे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट होगा और फाइनली OTP आएगा, जिसके बाद आपका ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको उसी टाइम आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। Thank you.